हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड जोर शोर से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 22 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से संबंधित 5 नंबर आपका इस वीडियो में फिक्स कराने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सब कुछ आपको बताने वाले हैं एकदम शॉर्ट में। जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे आप 5 में से 5 नंबर पाएंगे। और जो बच्चे कुछ गलतियां करते हैं जिससे वो लोग नंबर कम पाते हैं, वो गलतियां भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते हैं, आपका हिंदी में 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, और इनका फिक्स है। इनका लगभग 5-6 साल से लगातार आ रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इनका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे जीवन परिचय क्यों लिखा गया, क्योंकि साहित्यिक परिचय जब पूछा जाए तो आपको जीवन परिचय और साहित्यिक दोनों बताना पड़ेगा। क्योंकि जिनका आप साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके माता पिता कहाँ के थे, उनके माता पिता का नाम, ये सब बताना पड़ता है, तभी आपको 5 नंबर मिलता है। अगर आप इसको छोड़ के डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपका नंबर इसीलिए कट जाता है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और उसमें लिख देंगे तो ये नंबर कट जाता है तुरंत। तो सबसे पहले जीवन परिचय में हेडिंग डाल के लिखेंगे आप। ये हमेशा हेडिंग आप लोग गाढ़े पेन से डालिएगा। हमारे पास रेड था इसलिए रेड हमने डाल दिया। आप पेपर में रेड नहीं ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। अब इसमें लिखते हैं अग्रवाल जी का जन्म सन कब हुआ था। देखिए सन, यहाँ पे सन आपको याद करना पड़ेगा 1904 ईस्वी में। कब हुआ था अग्रवाल जी का जन्म? सन 1904 ईस्वी में। कहाँ पे? मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ पे? लखनऊ में। देखिए लखनऊ यहाँ पे है। अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA एवं PhD की। देखिए MA और PhD जो इन्होंने किया वो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और BA इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से किया। ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे टॉपिक आपको याद रहेंगे तो आप बना के भी लिख सकते हैं। PhD की उपलब्धियां प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि संस्कृत, हिंदी और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और पाली, इनमें इनका बहुत बढ़िया रुचि था और इनका उसमें गहन अध्ययन इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए यह 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में इनका सर्ववास हो गया। अब मृत्यु आपको देखिए, जन्म कब हुआ था 1904 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ 27 जुलाई सन 1967। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आप बना के भी एग्जाम में लिख सकते हैं। और वहाँ बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो आपके क्वेश्चन बैंक में या जो आपके बुक में होता है वही छाप देते हैं, तो छापा हुआ नहीं चलता है। वहाँ आपको अपने मन से थोड़ा बना करके लिखना पड़ता है। एंड छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 80 शब्द। इसकी शब्द सीमा क्या होती है आप सबको पता होगा, 80 यहाँ पे होता है 80 शब्द। वहाँ लिखा रहता है आपकी कॉपी में, प्रश्न पत्र में आपको लिखा रहेगा कि 80 शब्द का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखिए। बहुत बच्चे होते हैं 2 पेज का, 3 पेज का लिखते हैं, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। तो आपको 80 शब्द में लिखना है एकदम शॉर्ट करके। अब ये जीवन परिचय देखिए खत्म हो गया। आपके हेडिंग डालना पड़ेगा आपको साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय गाढ़े पेन से हेडिंग डालेंगे। फिर उसमें देखिए क्या लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे वो लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व का एक संग्रहालय होता है। पुरातत्व मतलब होता है पुरानी चीज़ों का, वहाँ पे हर एक चीज़ रखा गया होता है, वो होता है पुरातत्व विभाग। उस संग्रहालय में निरीक्षक भी रह चुके हैं। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय संग्रहालय जहाँ पे दिल्ली में स्थित है वहाँ के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। यानी कि इनकी जो मुख्य रूप से रुचि थी वो पुरातत्व में ही इनकी लगती थी। जैसे सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें सबका मन लगता है, वैसे इनका मन पुरातत्व विभाग में लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी विषय ही पुरातत्व विभाग को बना लिया। अब उसके बाद देखिए इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा क्या है? शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। जो इन्होंने अपनी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। अब ये आपका जीवन परिचय हो गया, ये आपका साहित्य
साहित्यिक परिचय हो गया। अब क्या बचता है यहाँ पे? कृतियाँ। कुछ बच्चे होते हैं जो कृतियाँ छोड़ देते हैं, वो उनका नंबर 1-2 नंबर कट जाता है, 5 नंबर का रहता है, उसमें से वो 3 नंबर या 4 नंबर ऐसे पाते हैं। तो कृतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, ये भी आपको लिखना पड़ता है। हेडिंग क्या डालेंगे? कृतियाँ। ये थोड़ा आप गाढ़ा पेन से डाल सकते हैं, आप वहाँ ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। उसके बाद देखिए कृतियाँ में भी इनका होता है निबंध संग्रह, फिर शोध, फिर संपादन। अब निबंध संग्रह देखिए इनकी बहुत सारी निबंध है, लेकिन हम यहाँ पे इनका जो फेमस है वही यहाँ पे लिखे हैं। देखिए सबसे पहला हो जाएगा वाग्यधारा, फिर हो जाएगा कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, वेद विधा आदि। इनकी और सारी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 ही 3 का यहाँ पे प्रयोग किया, आप चाहें तो और लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने शोध इनकी देखिए एक ही थी, पाषाणी कालीन भारत, ये इनका हो गया शोध। अब देखिए यहाँ पे संपादन हेडिंग डाल के संपादन में लिखेंगे पद्मावत हर्षचरित। ये पद्मावत इनकी रचना नहीं है, बट इन्होंने इस पे संपादन किया है, इसीलिए यहाँ पे संपादन में इसका नाम लिया गया है। सो बच्चों, आज का आपका जो भी महत्वपूर्ण था 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। इनका लगभग हर एक पेपर में आता ही है। इस सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके PDF वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इससे छोटा कोई भी आपको बताएगा नहीं, तो फटाफट जाइए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ के आराम से परीक्षा में पास हो सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।